है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अंतर कलह से कांग्रेस में आफत। जी हां, देश भर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर की बिसात बिछा रहे हैं, लेकिन बिहार में उनकी पार्टी इस बिसात पर सेल्फ गोल करती नजर आ रही है। रण के योद्धा तैयार तो हुए नहीं, महारथी आपस में ही भिड़ गए। मोर्चे से पहले ही पार्टी मात खाती नजर आ रही है। कम सीटों पर चुनाव लड़कर पहले ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी मोल ले चुकी पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। आज कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान समिति की पहली बैठक में पार्टी के कई विधायक नहीं पहुंचे। 27 में से केवल 3 विधायकों ने बैठक में शिरकत की। सभी विधायक चुनाव प्रचार अभियान समिति के सदस्य हैं। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा बैठक में मौजूद नहीं रहे। टिकट बंटवारे को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सदानंद सिंह ने भी नाराजगी जताई। उधर बैठक से पहले टिकट के मसले पर पटना में कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम में खूब हंगामा हुआ। पार्टी की चुनाव अभियान समिति की बैठक से पहले यह हंगामा हुआ और कांग्रेस नेता निखिल कुमार के समर्थकों ने अखिलेश सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम बता दें कि अखिलेश सिंह कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। बिहार में प्रचार की जो समिति बनी है चुनाव के लिए, उसके प्रमुख हैं अखिलेश सिंह, लेकिन उन्हीं के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि कभी कभी हितों का टकराव हो जाता है। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। विचारधारा के गठबंधन साथ रखने के कारण कुछ नेता कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी हुई है। मैं उनसे माफी मांगता हूं। यानी कहीं ना कहीं शक्ति सिंह गोहिल ने यह माना है कि समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी ने इंसाफ नहीं किया। कहीं ना कहीं ऐसे जो नेता कार्यकर्ता को जो इनजस्टिस हुआ है उनकी मैं सरेआम माफी भी मांगता हूं। मुझे कोई उसमें, क्योंकि वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे सदस्य हैं, उनसे भागना भी मैं नहीं चाहता हूं, उनके बीच रहता हूं। अंतर कलह से कांग्रेस में आफत। सदाकत में नेताओं पर सांसद, सीट पर इंसाफ की अदावत। अपनों के संकट पर सियासत, कार्यकर्ताओं से धोखे की इबारत। बिहार कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम की ये तस्वीरें हैं, जहां पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही नेताओं पर सीट बंटवारे में धोखाधड़ी का आरोप लगाकर हंगामा कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने औरंगाबाद से निखिल कुमार को टिकट नहीं देने पर नाराजगी जताई। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अखिलेश सिंह के बेटे को आरएलएसपी से टिकट कैसे मिल गया। हम लोगों ने जो टिकट बांटे हैं, कहीं ठीक बांटे हैं, कहीं ठीक नहीं बांटे हैं, तो ओवरऑल जो व्यू होगा वो यही होगा कि साहब हमने जितना लोगों को दिया है सब लोग अच्छे हैं और हमारा प्रोस्पेक्ट अच्छा है। कोशिश चाहे जितनी हो, कांग्रेस को इस चुनाव में जितना फायदा होना चाहिए था वो हो चुका। नाराजगी सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है। सालों से पार्टी की सेवा में जुटे नेताओं की नाराजगी भी ये बताने के लिए काफी है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं। बात अब इंसाफ की होने लगी। सवालों के घेरे में अपने ही हम लोगों की कोशिश ये है कि कांग्रेस के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो समर्पित नेता हैं, उन्हें ही तरजीह दी जाए। मुझको तो ये मालूम नहीं है, मुझको ऑथेंटिक मालूम कुछ नहीं है, कैसे बोलूं, लेकिन अगर उनको मिला है तो ये और खुशी की बात है कि कांग्रेस को 9 से 10 हो गया। उधर कांग्रेस में मचे इस अंतर कलह पर सियासत भी खूब हो रही है। महागठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी जहां नसीहत दे रही है, वहीं एनडीए कांग्रेस के हाल पर तंज कस रही है। मेरी समझ से सही है। जो भी हुआ, वोटिंग रेशियो देखा जाए, सब कुछ उम्मीदवार को देखा जाए, उस हिसाब से सही है। अगर उनको लगता है कि गलत हुआ है तो अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस के रत्नों को अब समझ में आ रहा है कि उनकी कितनी दुर्गति हुई है।
निखिल कुमार को किस तरह से बेइज्जत किया गया और ब्राह्मण के नाम पर कीर्ति आजाद के साथ क्या हो रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है। कभी उनको दरभंगा से फुटबॉल की तरफ भेज दिया जाता है वाल्मीकि नगर, फिर एक फुटबॉल कोई लात मारता है तो पहुंच जाते हैं दरभंगा। पहले सीटों को लेकर महागठबंधन में कांग्रेस अलग थलग पड़ी तो मजबूरी का समझौता उसे करना पड़ा। अब जब चुनाव की गाड़ी आगे बढ़ने लगी है तो पार्टी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी कहीं उसे भारी न पड़ जाए। पटना से आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। भारत की राजनीति में चुनावी नारों की बड़ी भूमिका रही है, खासतौर से बिहार की सियासत में। मिशन 2019 में सभी दल नए नए नारों से चुनावी समा बांधने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन नारों पर सियासत भी खूब होती रही है। पहले जेडीयू के नारे पर हुई, अब बारी आरजेडी के नारे की है। आज तेजस्वी यादव ने आरजेडी का नारा ट्वीट कर जनता के सामने रखा। फिर इस नारे के बहाने एनडीए के नेताओं ने सियासी सवालों की बौछार कर दी। तेजस्वी के ट्वीट पर तकरार, आरजेडी के नारे पर नाराजगी, मुद्दे नहीं नारों पर संग्राम। दुश्मन होशियार जागा है बिहार, किया है ये अलगार, बदलेंगे सरकार। खाई सौगंध किए पर बंद लाल के लाल देश जबंग, उन्नति के उजियारे के खातिर लाल देश पे जलक करे के बाद लड़े के बाद जीते के बाद, करे के बाद लड़े के बाद जीते के बाद। लालू जी के बिहार की सियासत के रंग दिलचस्प होते हैं। नेताओं के बयान, उनका अंदाज, सब कुछ खास होता है। यहाँ के चुनावी मुद्दे भी बाकी प्रदेशों से बिल्कुल जुदा होते हैं। किसी भी चुनाव में सियासी पार्टियां मुद्दों को लेकर मैदान में होती हैं, लेकिन बिहार में लड़ाई पार्टियों के नारों पर छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर नारा दिया, करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद। लेकिन जेडीयू नेता संजय सिंह ने इसके जवाबी हमले में एक ट्वीट कर डाला और हमलों से आरजेडी हताहत हो गई। काल कोठरी के अंधेरे में अहंकार टूटेगा कण-कण में, ठगे के बाद, बैठे के बाद, लूटे के बाद। परिवार बचाने के लिए रण में वास्ता नहीं है जन जन से, ठगे के बाद, बैठे के बाद, लूटे के बाद। देखिए वो खुद से लड़ रहे हैं, वो तो उनके सिद्धांत के मूल में है, तो खुद से लड़ रहे हैं। ये बनावटी नारा नहीं चलेगा, लोग तो जानते हैं कि आप क्या हैं। कहावत है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। भाई नहीं संभल रहा है, भाई के ससुर को टिकट दे रहे हैं बेइज्जत करने के लिए, कह रहे हैं लड़े के बाद जीते के बाद। एक कहना चाहिए ठगे के बाद, लूटे के बाद, और सब कुछ अपने रखे के बाद, और भाई बहन के कुदावे के बाद। सत्ता पक्ष ने जब तेजस्वी को इशारों में ठग, लुटेरा और भ्रष्ट बताया तो विपक्ष भी तिलमिला गया और आरजेडी ने एनडीए के इस हमले पर जवाबी निशाना साधा और ठग वाले बयान का तीर सीएम नीतीश कुमार की तरफ घुमा दिया। अगर यही ठगे के बाद, लूटे के बाद, तो नीतीश जी को पूछना चाहिए था ना। जब उनको जरूरत था तो लालू जी को ठग के कुर्सी पे बैठ गए। तब कौन ठग रहा है ये तो जग जाहिर होता है। दरअसल एनडीए ने पहले नारा दिया था, सच्चा है, अच्छा है, चलो नीतीश के साथ चले। इस पर विरोधियों ने नीतीश कुमार को झूठा करार दिया था, जिसकी परिणति अब तेजस्वी के नारे पर पलटवार के तौर पर सामने आई है। नारों पर शुरू हुई नाराजगी अभी थमती नजर नहीं आ रही है। पटना से आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गया की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की, जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी दल दोनों पर निशाना साध रहे हैं तो सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम गठबंधन के साथियों से अच्छा व्यवहार करते हैं, महागठबंधन जैसी सिरफुटव्वल हमारे यहां नहीं है। नीतीश जी को बधाई देता हूं। हर घर में बिजली पहुंचना ये छोटा काम नहीं है।
मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, प्रगतिशील राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन ऐसी सिद्धि पाना ये बहुत छोटी बात नहीं है। मैं नीतीश जी को, उनकी पूरी टीम को लाख लाख बधाई देता हूं। तारीफ पर सियासत की बात। गया के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीएम नीतीश की इस तारीफ पर अब राजनीति शुरू हो गई। गया में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों की तारीफ की थी और कहा था कि हम भी सीएम रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नजीर पेश किए, खासकर हर घर बिजली पहुंचाकर। अब पीएम की ये तारीफ विरोधी दलों के नेताओं को नहीं पच रही है, तो गठबंधन में गांठ की दलील दी जा रही है। वही प्रधानमंत्री जी 2015 के चुनाव में आते थे, तो वही मुझे मैदान याद है गया और जमुई का, वो पूछते थे कि बिजली आई नहीं आई, बिजली आई नहीं आई। वही प्रधानमंत्री इस बार कह रहे हैं कि पूरे बिहार में बिजली नीतीश बाबू का देन है। तो पहले नरेंद्र मोदी पहले याद करे कि उनका पिछला बात याद है या अगला बात याद है। अब ये अच्छी बात है, नीतीश जी की तारीफ वो कर रहे हैं। नीतीश जी ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की। नीतीश जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, आगे और अच्छा काम करेंगे। तो दोनों एक दूसरे के पीठ थपथपा रहे थे। यही होता है, गठबंधन में है, दोनों का मैंने समझिए कि गांठ जो है दोनों का एक साथ बना हुआ है। महागठबंधन के नेता भले ही कुछ कहें, लेकिन सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के नेता इसे सही बता रहे हैं। जेडीयू नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने काम के बल पर बिहार को बदला है, जबकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हम गठबंधन में हैं और सहयोगी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये हम जानते हैं। हम इलाही पार्टियों के साथ जो महागठबंधन में लोग कर रहे हैं छिया लेदर, एक दूसरे पर हमेशा निशाना लगाते हैं। हम जिसके साथ रहते हैं बाखूबी उसी के साथ रहते हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। और जो नीतीश कुमार जी में जो संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं की भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी को मिला लिए और टॉर्चर कर रहे हैं जिसे महागठबंधन में आरजेडी के लोग करते हैं। ये हमारी परंपरा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एक मुख्यमंत्री के रूप में काफी सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। गुजरात को उन्होंने नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने उदारता पूर्वक अगर बिहार के मुख्यमंत्री की सराहना की है तो हम सब उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि बिहार में असीम संभावनाएं हैं। ये बात नीतीश कुमार जी ने दुनिया और देश को बता दिया। पीएम की तारीफ पर विरोधी दल भले ही सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवाल खड़ा करने से पहले उन्हें खुद और गठबंधन के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि पेंच महागठबंधन में ही चुनावों के बीच भी दिख रहे हैं। कांग्रेस के नेता आरजेडी नेताओं के साथ प्रचार में भाग नहीं ले रहे हैं। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। खामोश कहकर सबको चुप कराने वाले शत्रुघ्न सिन्हा यानी बिहारी बाबू ने न अब तक बीजेपी छोड़ी है और न ही बीजेपी ने उन्हें निकाला है। वो कांग्रेस पार्टी में अब तक शामिल भी नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस की ओर से बिहार के स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी गई है। इसे लेकर सियासत हो रही है। शॉटगन की खामोश राजनीति, बीजेपी का स्टार, कांग्रेस का प्रचारक, शत्रु पर गर्म पटना की सियासत। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा सुर्खियों में रहते हैं। उनके साथ कुछ भी हो खबर बन जाती है। कांग्रेस में शामिल होने वाले थे, लेकिन तारीख टल गई। शुभ दिन का इंतजार है, लेकिन उन्होंने अभी तक न बीजेपी छोड़ी है और न ही बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाला है। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें बिहार में स्टार प्रचारक बना दिया है। इसे लेकर एनडीए के नेता बिहारी बाबू पर तंज कस रहे हैं। जो हमारा सबसे छोटा यूनिट है वो कांग्रेस का बड़ा यूनिट है। कांग्रेस में इसलिए उनको स्टार प्रचारक बना, तो स्टार प्रचारक आवे, उनका अपना प्रचार क्या होता है सो पटना में न हम लोग देखें। भ्रम की स्थिति है। जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा जी की भी बात केवल मत करिए, हम तो तेजस्वी यादव की बात कह रहे हैं। कई तरह के प्रश्न हैं। तेजस्वी यादव वहां मायावती जी का आशीर्वाद लेने गए थे, वहां अखिलेश यादव जी से मिल करके आए थे। तो फिर कौन कहां है, किसके साथ है, ये कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर। एनडीए के नेता भले ही निशाना साध रहे हों, लेकिन महागठबंधन के नेता खुशी का इजहार कर रहे हैं।
इनका कहना है कि ये बीजेपी की विफलता है। जो व्यक्ति 1 साल से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साध रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने तक का साहस पार्टी नहीं जुटा पा रही। कैसी पार्टी है भाई, जो आदमी मैंने लताड़ पर लताड़ मारे जा रहा है लगातार, मैंने कोई एक दिन से नहीं, मैंने लगभग 1 साल से मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी हमारे मित्र हैं ये कह के, प्रधानमंत्री हमारे बेटे की शादी में आए ये कह के, जो आदमी तीखा तीखा व्यंग जो है कर रहा है, उसके बाद वो पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है। पूरी इच्छा व्यक्त कर चुके हैं और व्यवहारिक तौर पे वो आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया है और शत्रुघ्न सिन्हा तो स्टार पहले से रहे और प्रचारक हो गए हैं, तो देश भर के प्रचारक हैं शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर लंबे समय से बिहार की राजनीति में चर्चा होती रही है। जब से उन्होंने बीजेपी से बगावत का बिगुल फूंका है, तब से उनके अगले कदम का इंतजार लोगों को रहा है। लेकिन कांग्रेस ने बिना पार्टी में शामिल कराए जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा को स्टार प्रचारक का दर्जा दिया है, वो चौंकाने वाला जरूर है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। लोकसभा चुनाव से पहले चरण की 4 सीटें गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा पर 11 अप्रैल को वोट पड़ने वाले हैं। चुनाव प्रचार का काम चरम पर है। इस चरण में एनडीए और महागठबंधन की ओर से ऐसे प्रत्याशी आमने सामने हैं जो पहले कभी भी आमने सामने चुनाव नहीं लड़े। मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है, लेकिन गठबंधन के नेता खुद के जीत का दावा कर रहे हैं। चक्रव्यूह के पहले चरण की बिसात, नए पुराने की कसौटी पर प्रत्याशी, मुकाबले में किसकी लगेगी नैया पार। जमुई में चिराग पासवान के मुकाबले में भूदेव चौधरी, गया में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की टक्कर विजय मांझी से, नवादा में चंदन कुमार और विभा देवी आमने सामने हैं और औरंगाबाद में सुशील कुमार के मुकाबले में हैं उपेंद्र प्रसाद। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की बिसात यही है। इसमें एनडीए प्रत्याशियों के सामने महागठबंधन के एक ऐसे योद्धा हैं जो पहले कभी आमने सामने नहीं हुए। इनके बीच पहली बार मुकाबला हो रहा है। दोनों गठबंधन के नेता अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। हमारे औरंगाबाद में जो प्रत्याशी है उपेंद्र, मैंने हम कह सकते हैं कि बिहार में वैसे पॉलिटिकल वर्कर कम होंगे। जीतन राम मांझी, क्या कहना है, देश भर में उनका नाम है, शोहरत है और सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी जीतेंगे। उस तरह से जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं फर्स्ट फेज में, वो सब प्राय बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं और सब जीतने लायक हैं। इनका जो उम्मीदवार है वो इसी बार चुनाव लड़ेगा, अगला बार से चुनाव लड़ने के लिए सोचेगा नहीं। जैसे गर्म दूध देख के बिलाई भागता वैसे ही भागेगा। और 4 सीट में चारों सीट फर्स्ट फेज का, आप लोग तो सब जगह प्रचार में जाते हैं, 4 सीट का 4 सीट जीतेंगे। इनको कहीं से मतलब 1 सीट का भी बोहनी होने वाला नहीं है। जीत के दावे के साथ नेताओं की ओर से दलीलें भी दी जा रही है। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, जिसका फायदा उन्हें होगा। वहीं एनडीए के नेता अपने गठबंधन के पक्ष में लहर होने की बात कर रहे हैं। मुकाबला बिल्कुल ही एक तरफा है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। सवाल ये कितने बड़े अंतर से हम कहाँ जीत दर्ज करेंगे, बस इसका इंतजार करना चाहिए। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो ये 4 सीट और 2 सीट और फर्स्ट फेज सेकंड फेज का विषय नहीं है। विषय ये है कि बिहार की जनता ने, देश की जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि हम एनडीए को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारे जितने प्रत्याशी हैं बड़ी सोच समझ के हम लोग देर से निर्णय लिए हैं, लेकिन निर्णय निश्चित तौर पर बहुत ही दुरुस्त रहा है। उसका काफी लाभ हमारे महागठबंधन को और खासकर कांग्रेस पार्टी को भी होगा। नेताओं की ओर से भले ही दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे अलग है। प्रत्याशी भले ही नए और पुराने हैं, लेकिन वोटर उन्हें अपनी कसौटियों पर कस रहे हैं और देख रहे हैं कि दिल्ली की पंचायत में किसे भेजना सही होगा। वही फैसला लेंगे जो उन्हें अच्छा लगेगा। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। अप्रैल का महीना है, गर्मी अब अपना रूप दिखाने लगी है, लेकिन बिहार के राजनीतिक वातावरण की सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। चुनावी मोर्चे पर महारथी अपने अपने रथियों के प्रचार में जुटे हैं। आइए दिखाते हैं आपको आज कैसा रहा नेताओं और पार्टियों के प्रचार का रंग।
उम्मीद में रथी, मोर्चे पर महारथी, गली गली में गूंज रही जय जयकार है। चुनावी बिसात पर प्रचार की बहार है। और बिहार में हम लोगों ने जो पिछले 13 वर्षों से काम किया है वो आप सबको मालूम है किस क्षेत्र में हम लोगों ने काम नहीं किया। और बिहार का विकास हम लोगों ने आप लोगों का हाल देखिए, उनकी भाषा सुनिए, क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और मेरे बारे में भी क्या नहीं बोलते। बताइए साहब, जेल में क्यों बंद है? कोई ऐसे ही जबरदस्ती जेल में बंद किया है कि कोर्ट के आदेश से सजा मिली है तब जेल में बंद है, और कोई जमानत पर घूम रहा है। 5 मेडिकल कॉलेज में से एक मेडिकल कॉलेज यही हमारी लोकसभा में खोलने जा रहा है। ये हम सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। विचारधारा से लालू जी ने आज तक इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया, सिद्धांत नीति से समझौता नहीं किया, और दूसरी तरफ हमारे पलटू चाहता है। ऐसी सरकार बनाइए, एक मजबूत सरकार बनाइए। इसलिए आपको तय करना है कि मुंबई हमले के बाद आतंकवाद पर विलाप करने वाला भारत चाहिए या उरी पुलवामा के बाद आतंकियों के घर में घुसकर मारने वाला भारत चाहिए। आप तय कीजिए कैसा प्रधानमंत्री आपको चाहिए। एक एक वोट आप दीजिएगा तब जाकर उपेंद्र कुशवाहा नेता बनेगा, अगर नहीं दीजिएगा तो मुश्किल है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है इस चुनाव में, कोई अंतर मत समझिए। हम चाहेंगे, और इतना ही नहीं, गठबंधन धर्म का जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ भी कई जगहों पर आरजेडी के लोगों की नकारात्मक, ये आश्चर्य समझ में नहीं आता है, आखिर चाहते क्या है लोग। और खबर बिहार में फिलहाल इतना ही, कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबर झारखंड